नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है कर्ण का जन्म कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के लालन पालन का भार भीष्म के ऊपर था। तीनों पुत्र बड़े होने पर विद्या अध्ययन के लिए भेज दिए गए। धृतराष्ट्र बल विद्या में, पांडु धनुर्विद्या में तथा विदुर धर्म और नीति शास्त्र में निपुण हुए। युवा होने पर धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण राज्य के उत्तराधिकारी न बन सके। विदुर दासी पुत्र थे, इसलिए पांडु को ही हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से कर दिया। गांधारी को जब ये बात पता चली कि उसका पति अंधा है, तो उसने स्वयं की आंखों पर भी पट्टी बांध ली। उन्हीं दिनों यदुवंशी राजा सूरसेन की पोषित कन्या कुंती जब सयानी हुई तो पिता ने उसे घर में आए हुए महात्माओं की सेवा में लगा दिया। पिता के अतिथि गृह में जितने भी साधु महात्मा ऋषि मुनि आदि आते थे, कुंती उनकी सेवा मन लगाकर किया करती थी। एक बार ऋषि दुर्वासा भी आए हुए थे। कुंती ने उनकी भी मन लगाकर सेवा की। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने कुंती से कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूं, अतः मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र देता हूं जिसके प्रयोग से तुम जिस भी देवता का स्मरण करोगी वह तत्काल तुम्हारे समक्ष प्रकट होकर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेगा। इस प्रकार ऋषि दुर्वासा ने कुंती को मंत्र देकर वहां से चले गए। एक दिन कुंती ने उस मंत्र की सत्यता की जांच करने के लिए एकांत स्थान पर बैठकर उस मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया और भगवान सूर्यदेव का स्मरण किया। उसी क्षण सूर्यदेव वहां प्रकट होकर बोले, देवी, मुझे बताओ कि तुम मुझसे किस वस्तु की अभिलाषा करती हो। मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। इस पर कुंती ने कहा, हे देव, मुझे आपसे किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं है। मैंने तो केवल मंत्र की सत्यता परखने के लिए ही इसका जाप किया था। कुंती के इन वचनों को सुनकर सूर्यदेव बोले, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानशील पुत्र प्रदान करता हूं। इतना कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। कुंती लज्जावश यह बात किसी से नहीं कह सकी। समय आने पर उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए हुए एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुंती ने उसे एक मंजूषा में रखकर रात के समय गंगा जी में बहा दिया। वह बालक बहता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां पर धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने अश्व को गंगा नदी में जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि कवच कुंडल धारी शिशु पर पड़ी। अधिरथ निसंतान था, इसलिए उसने बालक को अपनी छाती से लगा लिया और घर ले जाकर उसे अपने पुत्र के जैसे पालने लगा। उस बालक के कान अति सुंदर थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। कुमार अवस्था से ही कर्ण की रुचि अपने पिता अधिरथ के समान रथ चलाने की बजाय युद्ध कला में अधिक थी। कर्ण और उसके पिता अधिरथ आचार्य द्रोण से मिले, जो कि उस समय युद्ध कला के सबसे अच्छे आचार्यों में से एक थे। द्रोणाचार्य उस समय राजकुमारों को शिक्षा दिया करते थे। उन्होंने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि कर्ण एक सारथी पुत्र था और द्रोण केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा दिया करते थे। द्रोणाचार्य की अस्मिता के उपरांत कर्ण ने परशुराम से संपर्क किया, जो कि केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा दिया करते थे। कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर परशुराम से शिक्षा का आग्रह किया। परशुराम ने कर्ण का आग्रह स्वीकार किया और कर्ण को अपने समान ही युद्ध कला और धनुर्विद्या में निपुण बनाया। कर्ण को उसके गुरु परशुराम और पृथ्वी माता से श्राप मिला था। कर्ण की शिक्षा अपने अंतिम चरण पर थी। एक दिन दोपहर की बात है, गुरु परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। कुछ देर बाद कहीं से एक बिच्छू आया और उसकी दूसरी जगह पर काट कर घाव बनाने लगा। गुरु का विश्राम भंग ना हो, इसलिए कर्ण बिच्छू को दूर न हटाकर उसके डंक को सहता रहा।
कुछ देर में गुरुजी की निद्रा टूटी। उन्होंने देखा कि कर्ण की जंघा से बहुत सारा खून बह रहा है। उन्होंने कहा कि केवल किसी क्षत्रिय में ही इतनी सहनशीलता हो सकती है कि वह बिच्छू के डंक को सह ले, ना कि किसी ब्राह्मण में। और परशुराम जी ने उसे मिथ्या भाषण के कारण श्राप दे दिया कि जब भी कर्ण को उनकी दी हुई शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उस दिन वह उसके काम नहीं आएगी। कर्ण, जो कि स्वयं ये नहीं जानता था वह किस वंश से है, ने अपने गुरु से क्षमा मांगी और कहा कि उसके स्थान पर यदि कोई और शिष्य भी होता तो वह भी यही करता। यद्यपि कर्ण को क्रोधवश श्राप देने पर उन्हें ग्लानि हुई, पर वे अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे। तब उन्होंने कर्ण को अपना विजय नामक धनुष प्रदान किया और उसे आशीर्वाद दिया कि उसे वह वस्तु मिलेगी जिसे वह सबसे ज्यादा चाहता है, अमिट प्रसिद्धि। कुछ लोक कथाओं में माना जाता है कि बिच्छू के रूप में स्वयं इंद्र थे, जो उसकी वास्तविक क्षत्रिय पहचान को उजागर करना चाहते थे। परशुराम जी के आश्रम से जाने के पश्चात कर्ण कुछ समय तक भटकता रहा। इस दौरान वह शब्द भेदी विद्या सीख रहा था। अभ्यास के दौरान उसने एक गाय के बछड़े को कोई जंगली पशु समझ लिया और उस पर शब्द भेदी बाण चला दिया। बछड़ा मारा गया। तब उस गाय के स्वामी ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार उसने एक असहाय पशु को मारा है, वैसे ही एक दिन वह भी मारा जाएगा, जब वह सबसे अधिक असहाय होगा और जब उसका सारा ध्यान अपने शत्रु से कहीं अलग किसी और काम पर होगा। इस प्रकार कर्ण परशुराम का एक अत्यंत परिश्रमी और निपुण शिष्य बना। कर्ण दुर्योधन के आश्रय में रहता था। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की शिक्षा पूरी होने पर हस्तिनापुर में एक रंगभूमि का आयोजन करवाया। रंगभूमि में अर्जुन विशेष धनुर्विद्या युक्त शिष्य प्रमाणित हुआ। तभी कर्ण रंगभूमि में आया और अर्जुन द्वारा किए गए कर्तव्यों को पार करके उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। तब कृपाचार्य ने कर्ण के द्वंद्व युद्ध को अस्वीकृत कर दिया और उससे उसके वंश और साम्राज्य के विषय में पूछा, क्योंकि द्वंद्व युद्ध के नियमों के अनुसार केवल एक राजकुमार ही, अर्जुन जो कि हस्तिनापुर का राजकुमार था, द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार सकता था। तब कौरवों में से सबसे ज्येष्ठ दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज घोषित किया, जिससे वह अर्जुन से द्वंद्व युद्ध के योग्य हो जाए। जब कर्ण ने दुर्योधन से पूछा कि वह उससे इसके बदले में क्या चाहता है, तब दुर्योधन ने कहा कि वह केवल यह चाहता है कि कर्ण उसका मित्र बन जाए। इस घटना के बाद महाभारत के कुछ मुख्य संबंध स्थापित हुए, जैसे दुर्योधन और कर्ण के बीच सुदृढ़ संबंध बने। कर्ण और अर्जुन के बीच तीव्र प्रतिद्वंदिता और पांडव तथा कर्ण के बीच वैमनस्य। कर्ण दुर्योधन का एक निष्ठावान और सच्चा मित्र था। यद्यपि वह बाद में दुर्योधन को खुश करने के लिए धूर्त कीड़ा में भागीदारी करता है, लेकिन वह आरंभ से ही इसके विरुद्ध था। कर्ण शकुनी को पसंद नहीं करता था और सदैव दुर्योधन को यही परामर्श देता था कि वह अपने शत्रु को परास्त करने के लिए अपने युद्ध कौशल और बाहुबल का प्रयोग करे, न कि कुटिल चालों का। जब लक्षागृह में पांडवों को मारने का प्रयास विफल हो जाता है, तब कर्ण दुर्योधन को उसकी कायरता के लिए डांटता है और कहता है कि कायरों की सभी चालें विफल ही होती है, और उसे समझाता है कि उसे एक योद्धा के समान कार्य करना चाहिए और उसे जो भी कुछ प्राप्त करना है उसे अपनी वीरता द्वारा प्राप्त करे। चित्रांगद की राजकुमारी से विवाह करने में भी कर्ण ने दुर्योधन की सहायता की थी। अपने स्वयंवर में उसने दुर्योधन को अस्वीकार कर दिया और तब दुर्योधन उसे बलपूर्वक उठा ले गया। तब वहां पर उपस्थित अन्य राजाओं ने उसका पीछा किया, लेकिन कर्ण ने अकेले ही उन सबको परास्त कर दिया। परास्त राजाओं में जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, साल्व और रुक्मी इत्यादि थे। कर्ण की प्रशंसा स्वरूप जरासंध ने कर्ण को मगध का एक भाग दे दिया था। भीम ने बाद में श्री कृष्ण की सहायता से जरासंध को परास्त किया था।
लेकिन उससे बहुत पहले कर्ण ने उसे अकेले ही परास्त किया था। कर्ण ने ही जरासंध की इस दुर्बलता को उजागर किया था कि उसकी मृत्यु केवल उसके धड़ को पैरों से चीरकर 2 टुकड़ों में बांटकर हो सकती है। तो दोस्तों, यह थी कर्ण के जन्म की कथा। उम्मीद है कथा आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।